तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम याकूब बुरिया है। मैं आपको कक्षा 5वीं विषय गणित पढ़ाऊंगा। इसमें आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर है मछली बिछली। तो मछली के बारे में हम लोग देखते हैं, मछली कहाँ पाई जाती है, उसका घर कहाँ है, कहाँ रहती है, तो उसके पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मछली कहाँ उछलती है? मछली घर में उछलती है, सड़क पर उछलती है। तो मछली घर में, सड़क पर कहीं नहीं उछलती, मछली जल में उछलती है। जल का मतलब होता है पानी, तो पानी उसका जीवन है। तो जैसा कि कहा गया है, मछली जल की प्राणी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगी डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मछली के बारे में। मछली अनेक प्रकार की होती है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं मछली कहाँ रहती है। मछली कहाँ रहती है? मछली जल में या पानी में रहती है। तो यहाँ देखिए उसका होता है मछली जल अथवा पानी में रहती है। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे मछली के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की मछली पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मछली अनेक प्रकार की होती है। मछली छोटी बड़ी नाना प्रकार की होती है। तो यहाँ हम लोग उसका उत्तर लिखेंगे मछली के कितने प्रकार होते हैं। तो मछली अनेक प्रकार की होती है। मछली हम लोग देखते हैं नाना प्रकार की होती है, जैसे रंग बिरंगी, काली, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मछली का जो जीवन होता है वो हम लोग बोल चुके हैं, बता चुका हूँ, वो है पानी। पानी से उसको अगर बाहर निकालेंगे तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। आगे है मछली पकड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मछली को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो मछली को पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं। मछली पकड़ने वाले को हम मछुआरा कहते हैं। तो मछली जो पकड़कर मछुआरा क्या करता है? मार्केट में ले जाकर बेचता है, और उससे जो भी उसे रुपया पैसा जो मिलता है वह अपना परिवार चलाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं किसान खेती करता है, खेती से जो भी अनाज उसे प्राप्त होता है वह अनाज क्या करता है? अपने घर में पूर्ति लायक रखता है, और बाद में उसे मार्केट में बेच करके अपने लिए जो भी जरूरत की चीजें होती है वह प्राप्त करता है, खरीद कर लाता है। अपने बच्चों की जरूरत या घर में जो जरूरी सामान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मछुआरा भी क्या करता है? अपने घर में जितना चाहिए उतना रखता है उसको जरूरत के अनुसार, और बाद में जो मछली बचती है शेष वह मार्केट में ले जाकर बेच करके उसको अपने लिए जरूरी सामान या जो भी वस्तुएं होती है उससे वह खरीद कर अपने घर लाता है। आगे हम लोग देखेंगे मछली कहाँ कहाँ से पकड़ी जाती है। मछली कहाँ कहाँ से पकड़ी जाती है? तो मछली नदी, नाले, समुद्र,
पकड़ी जाती है। मछली जमीन पर या मकान में या पेड़ों पर नहीं रहती। मछली कहाँ? मछली नदी में। जैसा कि शुरू में कहा गया है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली हम लोग नदी में से, नाले में से, समुद्र में से पकड़ लेते हैं। आगे है मछली किस किस काम में आती है। तो मछली हमारे खाने के काम में आती है, और बाद में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जरूरत के अनुसार हम लोग रखते हैं, या मछुआरा जो मछली पकड़ने वाला होता है वह उसके अनुसार उसको मार्केट में ले जाकर बेच देता है, और अपने लिए जो भी जरूरी की चीजें होती है वह खरीद कर ले आता है। तो मछली किस काम में आती है? तो हमने देखा मछली खाने के काम में आती है। मछली को केवल मनुष्य नहीं बल्कि जो जानवर, दूसरे जानवर जो पाए जाते हैं वह भी मछली को खाकर जिंदा रहते हैं। जैसे मगरमच्छ, चीता, शेर, ये भी मछली का शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। आगे है फिर मछुआरे और उनकी नाव का क्या संबंध है। तो मछुआरे, जैसे कि कहा गया है कि मछुआरों का मुख्य कार्य है मछली को पकड़ना, मछली पकड़ करके लाना और क्या करना, उसको मार्केट में बेचना, या जो भी है उनकी नाव जो उनका साधन है मछली पकड़ने के लिए। तो मछली और मछुआरे का संबंध क्या है? तो मछुआरा नाव के जरिए मछली पकड़कर लाता है। तो इन दोनों के बीच में घना संबंध है। अगर उसके पास मछली पकड़ने के लिए औजार ही नहीं रहेंगे तो वो मछली कैसे पकड़ेगा? तो नाव में बैठकर जाता है और मछली को पकड़ता है, जाल डालता है नदी में, समुद्र में या नाले में, जहाँ पर भी मछली होती है उसको जाल डाल करके उसको पकड़ के बाहर निकालता है और उसे पकड़ कर लाता है। आगे है हमारे देश में कुल कितनी नावें हैं। नाव का मतलब जैसा मैं बता चुका हूं कि मछली पकड़ने के लिए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। मछली तो जाल से पकड़ी जाती है या दूसरे औजार जो भी है, लेकिन नाव जो भी है उसका संबंध मछुआरे से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बताया गया है कि हमारे देश में कुल कितनी नावें हैं। तो हमारे देश में कुल 2 लाख नावें हैं। हमारे देश में कुल करीब 2 लाख नावें है। तो यहाँ पर करीब 2 लाख नावें बताई गई है। तो आधी नावें क्या है? मोटर से चलती है और आधी नावें बिना मोटर के चलती है। आगे समुद्र की लहरें कितनी ऊपर उठ रही है। हम लोग देखते हैं जब समुद्र के अंदर ये लहरें उठती है तो कितना पानी कहाँ तक कितना उछलता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि करीब समुद्र की जो लहरें होती है वह करीब 30
40 मीटर तक ऊपर उठती है। समुद्र की लहरें करीब 30-40 मीटर ऊपर उठती है। तो समुद्र में जहाँ हम लोग देखते हैं सभी प्रकार की बड़ी बड़ी मछली पाई जाती है। शार्क है, व्हेल है, बड़े बड़े केकड़े है, झींगा मछली है। तो यहाँ पर समुद्र में मगरमच्छ मछली नहीं है, लेकिन और मगरमच्छ भी समुद्र में रहने वाला बहुत बड़ा जानवर है। तो छोटी छोटी मछलियाँ जो है उनको उनका आहार मगरमच्छ करता है। मगरमच्छ उन्हें क्या करता है, खा लेता है और इस तरह से अपनी भूख शांत करता है। आगे हम देखेंगे तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना गुना लंबी है। तुम्हारी मछली यानी कि अपनी मछली जो बड़ी मछली और छोटी मछली दो प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से छोटी मछली 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर है। बड़ी मछली 18 मीटर लंबी है। तो कुल मिलाकर 1800 मीटर लंबी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का गुणा 100 में करेंगे। तो 18 का गुणा करके देखिए, 18 गुणे 100 बराबर होता है 1800। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, हमारा एक प्रश्न और है यहाँ। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर एक रिपोर्ट लिखने का है। हम लोग देख रहे हैं अभी हमारी मछली की प्रजाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को भी, छोटी मछलियों को भी मछुआरा क्या कर रहा है, उसे पकड़ करके ला रहा है, मार करके उसको मार्केट में बेच रहा है। तो यहाँ देखेंगे मछलियों और समुद्र में बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट। तो नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर हम इस प्रकार से रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि मछलियों का जीवन खतरे में है, क्योंकि
मछुआरे बड़ी बड़ी नावों के द्वारा मछलियों को समुद्र के अंदर से समुद्र के काफी अंदर गहराई से पकड़ कर ले आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि मछलियों का भविष्य अंधकार मय है, यानी कि उनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। उनका जीवन खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मछली जो है वह जल की रानी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उसका जीवन बहुत खतरे में है। हम लोग रोज देखते हैं कि मछली को मार्केट में लाकर लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं और इस तरह से उनका बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि मछली का जो जीवन है काफी खतरनाक होता जा रहा है, उसका भविष्य खतरे में पड़ गया